पीएम मोदी की लीडरशिप में देश लगातार रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। आज दुनिया के तमाम बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के सामने नतमस्तक रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधने से मतलब है। लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता ने खुलासे का ऐसा बम फोड़ा है कि कांग्रेस हिल गई है। वहीं पीएम मोदी ने भी तगड़ा प्रहार किया है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो मोदी सरकार पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे, वो अब बैकफुट पर आ गए हैं। सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब उन्हें पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी को मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं और उल जलूल बयान देकर अपनी फजीहत खुद ही करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत तेज गति से विकास कर रहा है। अब पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से वर्ल्ड बैंक ने उम्मीद से ज्यादा मजबूत घरेलू खपत और एग्रीकल्चर एंड ग्रामीण मजदूरी में बेहतर प्रदर्शन का हवाला देते हुए फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत के घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट के अनुमान को पिछले 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में उस इंटरव्यू का जिक्र किया जिसमें पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मुंबई आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया था। चिदम्बरम ने कहा था कि उस समय अमेरिका ने हमें जवाबी कार्रवाई से रोका था। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो कांग्रेस के शासनकाल में देश के गृह मंत्री रह चुके हैं ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है कि 2008 के मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी। पूरा देश यही चाहता था, लेकिन किसी दूसरे के दबाव के आगे कांग्रेस सरकार ने देश की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया। कांग्रेस को बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया और मुंबई और देश की भावना से खिलवाड़ किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। यही वजह है कि 2008 में आतंकियों ने मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस सरकार सत्ता में थी उसने कमजोरी का संदेश दिया और आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है, घर में घुसकर मारता है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया और मुंबई और देश की भावना से खिलवाड़ किया। दर्शकों, राहुल गांधी जो सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर निशाना साध रहे थे और पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे, उन्हें पीएम मोदी ने करारा जवाब दे दिया है कि कैसे एक तरफ जहां पीएम मोदी दुश्मन देश को करारा जवाब देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार ने 26/11 मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके साथ ही उस वक्त के गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने कहा था कि जवाबी कार्रवाई न करने को लेकर अमेरिका का काफी दबाव था और उस वक्त के अमेरिका के विदेश मंत्री भारत तक आ चुके थे। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस ने अमेरिका के मंत्री के आगे क्यों सरेंडर कर दिया, क्यों कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल है कि राहुल गांधी इसका जवाब देंगे या चुप्पी साध लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें